जय श्री राम। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐश की हॉरर स्टोरीज। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस है। एक ऐसी रात की सच्चाई जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। इस कहानी का नाम है श्मशान की वो रात। मेरा नाम शिवम है और ये घटना उस वक्त की है जब मैं अपने गांव से थोड़ी दूर शहर में पढ़ाई करता था। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं अक्सर देर रात बाइक से घर लौटता था। रास्ता छोटा था मगर एक जगह ऐसी थी जहां से गुजरते हुए दिल अपने आप तेज धड़कने लगता था। वो जगह थी गांव के बाहर बना पुराना श्मशान। दिन में तो लोग वहां से निकल जाते थे मगर रात के बाद कोई भी उस रास्ते का नाम नहीं लेता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात के 12 बजे के बाद वहां मत जाना, श्मशान जाग जाता है। मैं इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था ये सब डर फैलाने की बातें हैं। लेकिन उस रात मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई। वो रात अमावस की थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरी बाइक की हेडलाइट के अलावा पूरा रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। घड़ी में रात के 11:47 बज रहे थे। मैंने सोचा आज जल्दी निकल जाऊंगा। श्मशान वाला रास्ता काटकर सीधे घर पहुंच जाऊंगा। जैसे ही मैं उस रास्ते पर मुड़ा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें छू रही हो। श्मशान की दीवारें हेडलाइट की रोशनी में काली परछाइयों जैसी लग रही थी। तभी मेरी बाइक अपने आप धीमी हो गई। मैंने एक्सेलरेटर घुमाया लेकिन स्पीड बढ़ने की बजाय बाइक झटके लेने लगी। अचानक बाइक बंद हो गई। पूरा इलाका अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। मेरे दिल की धड़कन अब मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसी पल श्मशान के अंदर से घुंघरुओं जैसी आवाज आई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च ऑन की और श्मशान की तरफ देखा। वहां चिता की जगह पर हल्की हल्की आग जल रही थी, जबकि उस दिन कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। छप छप छप, जैसे कोई नंगे पांव गीली मिट्टी पर चल रहा हो। मैंने घबराकर आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज अब और पास आ रही थी। मेरी टॉर्च की रोशनी एक पेड़ के पीछे पड़ी और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा जमीन की तरफ झुका हुआ। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मेरी सांस अटक गई। मैं पीछे हटने लगा लेकिन मेरे पैर जैसे जड़ हो गए। तभी उस औरत ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों की जगह सिर्फ काला गड्ढा। वो बोली, रात बहुत लंबी है। उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं चीखना चाहता था लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी श्मशान के कोने से हंसने की आवाज आई, बच्चों की हंसी। मैंने घबरा कर उधर देखा। 2 छोटे बच्चे मिट्टी से सने हुए जलती चिता के पास खड़े थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। एक बच्चे ने कहा, भैया हमारे साथ खेलोगे? मेरे हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। अब मुझे समझ आ चुका था मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अचानक मेरे कानों में मंदिर की घंटी की आवाज आई। मैंने कांपते हाथों से जय श्री राम बोला। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, वो औरत चीखने लगी। बच्चों की हंसी दर्दनाक चीख में बदल गई। चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। चिता की आग अपने आप बुझ गई। अंधेरा और गहरा हो गया और अगले ही पल सब कुछ शांत। मैं जमीन पर गिर पड़ा। होश आया तो देखा सुबह हो चुकी थी। गांव के कुछ लोग मेरे आसपास खड़े थे। उन्होंने बताया, रात को किसी ने श्मशान से चीखने की आवाज सुनी थी। जब लोग वहां पहुंचे तो मैं बेहोश पड़ा था। अगले दिन गांव के सबसे बूढ़े पुजारी ने मुझे बुलाया। उन्होंने बताया, कई साल पहले उसी श्मशान में एक औरत और उसके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया था। उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं और जो भी अमावस की रात वहां जाता है वो वापस वैसा नहीं लौटता। उस दिन के बाद मैंने वो रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब रात के सन्नाटे में हवा तेज चलती है, मुझे वही आवाज सुनाई देती है। रात
बहुत लंबी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो जगह डर और दर्द से भरी होती है, वहां तर्क नहीं, सिर्फ आस्था ही इंसान को बचाती है। आए